myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the in last lecture we were studying about the characteristics of election, right? पहले अपन ने क्या चालू किया, इलेक्शंस एंड मीडिया. उसके अंदर अपन देखने वाले हैं लोकसभा एंड महाराष्ट्र विधानसभा, राइट. फिर अपन ने उनका मीनिंग, डेफिनेशन, ये सब देखा था लास्ट लेक्चर में. और फिर उसके बाद वी हैव स्टार्टेड विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्शन, राइट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्शन क्या है? सबसे पहले क्या था? सफरेज, राइट. इशू क्या रहता है? कौन वोट कर सकता है, ये सबसे बड़ा इशू है. बिकॉज क्या है, सारा पॉपुलेशन तो एक साथ वोट नहीं कर सकता. और कभी कभी बहुत से मैटर पे क्या है, सारे मेजॉरिटी ऑफ द सारे लोग नहीं वोट कर सकते. हाउएवर इन द यूरोपियन यूनियन क्या है, एन इंडिविजुअल कैन वोट इन म्यूनिसिपल इलेक्शन. कब? जब वो यू का मेंबर हो. नो मैटर ही इज द रेसिडेंट कंट्री, नो मैटर अगर वो उधर का रेसिडेंट हो या ना हो, ही शुड बी द मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन. In some countries, voting is compulsory. If a voter does not cast a vote, he may be subject to some punishment measures like fine and all. See, इतना strict है कुछ countries में. Then we studied about the electorate. In history, the size of eligible voter was very small. पहले क्या था? साइज ऑफ एलिजिबल वोटर क्या था? बहुत स्मॉल था. खाली प्रिविलेज्ड मैन, लाइक जो हाई कम्युनिटी के लोग थे, वही वोट कर पाते थे. फिर धीरे धीरे क्या हो गया, फिर लोग 1000 के संख्या में थे, फिर और ज़्यादा हो गए. फिर एक जगह तो कुछ जगहों पे तो ऐसे भी था, पीपल ओनली स्पेशली द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड इन 1780s में अबाउट कितने थे? 2,14,000 एलिजिबल वोटर्स थे. ये कितने थे? एलिजिबल वोटर्स कितने थे? 2,14,000. और ये कितने? 3% ऑफ द होल पॉपुलेशन था. कितने एलिजिबल वोटर थे? 2,14,000. और ये इट कंसिस्टेड ओनली 3% ऑफ पॉपुलेशन. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी शुड हैव अ प्रोसीजर. लाइक अगर इफ़ यू आर इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्या है? एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए कि बाबा पॉलिटिकल ऑफिस कैसे संभालना है, कौन कैसे उस पॉलिटिकल ऑफिस तक पहुंच सकता है एंड ऑल. बहुत से केसेस में क्या है, नॉमिनेशन फॉर ऑफिस इज डन थ्रू अ प्री सिलेक्शन प्रोसेस. इन अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, सर्टन एलिजिबल पर्सन कैन वोट, राइट. और कुछ जगह पे तो क्या है, नो नॉमिनेशन भी नहीं होता. वोटर्स आर फ्री टू चूज एनी पर्सन एट द टाइम ऑफ वोटिंग. इन सच केस क्या है, इट इज नॉट रिक्वायर दैट द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरेट be familiar with all of the eligible person. Then electoral system. See, electoral systems क्या है? Electoral systems are the detailed constitutional arrangements and voting system that convert the vote into a political decision, right? Electoral system क्या है? ये डिटेल एग्रीमेंट है. इसमें क्या है, पहले वोटिंग मेथड कैसे काउंट करने का एंड ऑल, तो सब कुछ इट शुड बी इन अ प्रॉपर वे. तो फिर सबसे पहले क्या है, वो बैलेट, ये बैलेट टाइप है, दैट इज मोर यूजफुल मेथड. मैनी कंट्रीज क्या है, हैव ग्रोइंग इलेक्ट्रल रिफॉर्म मूवमेंट, दैट इज अप्रूवल वोटिंग, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इंस्टेंट रन ऑफ वोटिंग एंड ऑल. Accountability are usually a cornerstone of a democratic system. Like secret ballot is the free. Secret ballot से क्या हो सकता है? Free and fair election हो सकता है, and everything can be controlled in a proper way and in a better way. Now moving towards the next point, that is the scheduling.
The nature of democracy is that elected officials return to the voters at intervals to seek their mandate to continue in office. See, the nature of democracy is that. See, nature of democracy क्या है यहाँ पे is that जो elected officers हैं वो return to the voters, वो voters के पास आते हैं at regular interval टू सीक द मैंडेट टू कंटिन्यू इन ऑफिस. बराबर है ना. अपने आप पे इलेक्शन रहते हैं तब क्या है, वोट मांगने के लिए आते थे ना. जो भी कैंडिडेट खड़े रहते हैं इलेक्शन में वो वोट मांगने के लिए आते ही आपके घर पे कि बाबा प्लीज़ मुझे वोट करना, ये दिस इज़ माई साइन एंड ऑल, राइट. एक इलेक्शन जीत गया तो अगर उसको वापस खड़ा रहना है तो वो वापस आता है आपके घर पे. मोस्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस हैव प्रोविजन दैट इलेक्शंस हैड held at fixed regular interval. See, elections बहुत से डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, एट अ फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल इलेक्शंस होते हैं. इन द यूनाइटेड स्टेट्स इलेक्शंस हेल्ड बिटवीन every 2 and 6 years in most state and at the federal level. See, in the United States क्या है, elections held between every 2 and 6 years. यूनाइटेड स्टेट में कब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन एवरी 2 and 6 years होते हैं इन मोस्ट स्टेट एंड एट द फेडरल लेवल. देयर इज अ वैरायटी ऑफ शेड्यूल. फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल इज इलेक्टेड एवरी 7 years. द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड एवरी 6 years एक्सेट्रा. सी, अब प्रेसिडेंट क्या है, रेगुलर इंटरवल पे वो लोग चेंज होते रहते हैं, नया नए आते रहते हैं. कितना टेंशन रहता है, टेंशन यानी टाइम पीरियड, राइट. इजराइल का प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल उनको कितने साल के लिए रहते हैं वो, इफ़ ही बिकम्स एन प्रेसिडेंट ही इज ऑन दैट पोस्ट फॉर 7 years. ओके. देन द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड ही इज ऑल्सो ऑन फॉर 6 years. Pre-decided or fixed election dates have the advantage of fairness and predictability. See, pre-decided or fixed election. See, pre-decided और फिक्स्ड इलेक्शन. लाइक डिसाइडेड है कि बाबा ये साल अपने को इलेक्शन लेना है, या फिर फिक्स्ड है कि बाबा इमरजेंसी आ गई है, अभी इमरजेंसी का पीरियड ख़त्म हो चुका है, अभी आपको फिक्स्ड इलेक्शन डेट लेना है. तो क्या है, हैव द एडवांटेज ऑफ फेयरनेस एंड प्रेडिक्टेबिलिटी. हाउएवर दे टेंड टू ग्रेटली लेंथन कैंपेन एंड मेक डिसॉल्विंग द लेजिस्लेचर मोर problematic if the date should happen to fall at time when dissolution is inconvenient. See, however क्या है, कभी कभी क्या होता है, ये टाइम पीरियड बढ़ भी जाता है, कैंपेन भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर डिसॉल्व करना कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है, राइट. अगर इफ़ द डेट शुड हैपन टू फॉल एट टाइम व्हेन डिसॉल्यूशन इज इनकन्वीनियंट. Then next point is the election campaign. During elections, politicians attempt to influence by competing directly for the voters of constituency in what are called campaigns. See, during elections क्या है, politicians attempt to influence. इलेक्शन के वक्त क्या है, जो भी पॉलिटिशियंस रहते हैं वो क्या है, आपको अट्रैक्ट करते हैं कि बाबा आप मुझे वोट दो, हाँ आप मुझे वोट दो, मैं आपको ये मदद करूँगा. फिर कुछ लोग तो लाइक स्पेशली इन द स्लम एरियाज़, हाँ चौपड़पट्टी में वो लोग तो वोटर लोगों को, वोटर जो कैंडिडेट रहते हैं वो पैसे भी देते हैं. लाइक अगर आपके घर में 4 लोग वोटिंग के लिए एलिजिबल है ना, तो कोई चारों का 1 वोट का 500 देता है, तो 4 वोट का 2000 देता है. कोई क्या करता है, 1 वोट का 1000 देता है, तो 4 वोट का 4000 हो जाता है. तो ये सारा क्या होता है, एक्चुअली ये सब होता है. हाँ, इलेक्शन में बहुत पैसा बांटना पड़ता है. हाउ आई नो यू वुड बी लाइक, मैम आपको कैसे पता ये सब. एक्चुअली माय अंकल ना, उनको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो इलेक्शन में खड़े थे फ्रॉम कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट. उधर इलेक्शन में खड़े थे वो,
एक बार तो वो जीत के आए थे एंड ऑल, ही डिड गुड वर्क एंड ऑल। तो फिर जब तब मैं छोटी थी, बट कुछ सालों बाद उनको वापस इलेक्शन में खड़ा होने का मन हो गया एंड इलेक्शन में खड़े भी हुए वो। और फिर तब हम देखते थे कि सामने हमारा नया घर बन रहा था, कंस्ट्रक्ट हो रहा था, तो वो सामने के घर में दिन भर लोगों का मीटिंग लगा रहता था। और जिस घर में हम लोग रहते थे सब साथ में मिल के, उस घर में भी दिन भर मीटिंग चालू रहती थी। दिन भर चाय, पैसे बंडल के बंडल लोग लेके जाते थे, रातों रात झोपड़ी पट्टी में बांटना पड़ता था एंड ऑल। ये तो बहुत देखा मैंने, आई हैव सीन ऑल दिस, सो आई नो। और फिर एनीवे, ड्यू टू सम रीज़न एंड ऑल, लोग बहुत धोखा देते हैं इलेक्शन में, ये भी देखा किस तरह से इलेक्शन में धोखा मिलता है, ये भी देखा। एनीवे, ही लॉस्ट इन द सेकंड इलेक्शन। सब कुछ उनके फेवर में था, सब कुछ था, रातों रात कुछ भी हो सकता है बोलते ना, वो वैसे ही हुआ। लोगों ने ऐसी बाजी पलट देते ना लोग कि लाइक वो हार गए किसी ना किसी रीज़न से एंड ऑल। हारने के बाद भी मीटिंग वगैरह थी घर पे, इतने लोग आए थे एंड ऑल। उसके बाद फिर पापा उन लोगों ने, माई डैड एंड टोल्ड कि अंकल कि फिर से आप इलेक्शन में कभी खड़े नहीं रहोगे। ऐसा था कि बाबा सब लोगों ने, लाइक हमारे घर वालों ने, सबने काम धंधे बंद करके इनके इलेक्शन कैंपेन के पीछे ही लगे थे, इनके इलेक्शन में पूरी मदद करने लग गए थे। तो ये सारा चलते रहता है, इसको अपन कैंपेन बोलते हैं। सी, ड्यूरिंग इलेक्शन पॉलिटिशियंस अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस by competing directly for the voters of constituency in what are called campaign. Supporters for a campaign can be organized or loosely affiliated. See, supporters for a campaign क्या है, can be organized or loosely affiliated and utilize campaign advertising. See, and utilize campaign advertising. It is common for political analysts predict elections by political forecasting. See, लाइक सी, ये पॉलिटिशियंस में ये बहुत कॉमन रहता है कि बाबा आप फोरकास्ट प्रेडिक्ट, अभी इलेक्शन आने वाला है। लोग क्या करते हैं, अभी इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन आने से पहले क्या करते हैं वो लोग, फटाफट थोड़े से काम वाम करते, रास्ते रास्ते सुधारते हैं, ट्री वहाँ झाड़ी वगैरह लगाते हैं, हाँ सब कुछ अच्छे से काम कर लेते हैं। अभी इलेक्शन आने वाले, अभी इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले, उसके बाद क्या करते हैं वो, उसके बाद इलेक्शन में खड़े होते हैं, टिकट ले लेते हैं खड़े होने का, और फिर कैंप आते हैं घर पे वोट के लिए, आ जाते हैं घर पे। सो ये सब क्या क्या होता है इलेक्शन से पहले। तो मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन कैंपेन इज यूएस, 7 बिलियन स्पेंड ऑन द 2012 यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। सी, सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन कैंपेन कहाँ का था, इट वॉज इन द यूएस, दैट इज $7 बिलियन स्पेंड ऑन द 2012 यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड इट वॉज ऑन द 2012 के इलेक्शन में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कितना स्पेंड किया था, $7 बिलियन। गॉड, हद से ज़्यादा पैसा नहीं बर्बाद किया इलेक्शन में, एक्चुअली हद से ज़्यादा पैसा बर्बाद होता है। मेरे मामा के बेस्ट फ्रेंड, वो भी एमएलए है कर्नाटक में, रायचूर डिस्ट्रिक्ट के, तो लाइक देखते हैं मेरे मामा उनके राइट हैंड फेवरेट बंदे। तो उन जब उन इलेक्शन वगैरह होते हैं ना, तब उनका इलेक्शन के लिए बांटने के लिए कैश वैश सब मामा के पास रहता है। मामा के पास यानी मेरी नानी के पास ही रहता है, मतलब रातों रात आते हैं, पैसे बाढ़ लेके जाते हैं एंड ऑल। सब देखा, लेकिन कितने तो करोड़ रुपए थे घर पे हमारे उस वक्त, जस्ट फॉर द इलेक्शन कैंपेन एंड ऑल। Then moving towards the next point, 2014 इंडियन जनरल इलेक्शन, लोकसभा। अभी जो 2014 के इलेक्शंस हुए थे उसका अपन देखेंगे। देन देयर वुड बी महाराष्ट्र विधानसभा 2014, फिर 2019 का इलेक्शन, मीडिया और इलेक्शन। अभी तो काफ़ी बड़ा है चलो। दिस जनरल इलेक्शन was held in 2014 to constitute the 16th Lok Sabha
electing members of parliament for all 543 parliamentary constituency. See, this general election कब है? This general election was held in 2014. See, 2014 में क्या हुए थे? इलेक्शन हुए थे to constitute the 16th लोकसभा. See, 16th लोकसभा सेटअप करने के लिए 2014 में इलेक्शन हुए थे. Electing members of parliament for all 543 parliamentary constituency. See, electing members of parliament कितने थे? For all 543 parliamentary constituency. 543 members थे. It was held in 9 phases from 7 April to 12th May 2014. See, अभी इलेक्शन कितने फेजेस में चला? अब लोकसभा की इलेक्शन यानी पूरा इंडिया में इलेक्शन होता है, राइट? क्योंकि अपन देखते हैं ना, लोकसभा में जो मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं वो पूरे स्टेट से रहते हैं, हर स्टेट से रहते हैं. किसी स्टेट से 5 रहते हैं, किसी स्टेट से, जैसे गोवा से 2 ही रहते हैं. इट्स अ स्मॉल स्टेट. तो यहाँ पे क्या हुआ था? हियर द इलेक्शन वॉज हेल्ड इन 9 phases and the time period was from 7th April to 12th May 2014. According to the Election Commission of India, 8,014.5 million people were eligible to vote, making it the largest election in the world. See, Election Commission. See, according to the Election Commission of India, 814.5 मिलियन पीपल, कितने लोग एलिजिबल फॉर वोटिंग थे? 814.5 मिलियन पीपल दिस वेर एलिजिबल टू वोट, मेकिंग इट द लार्जेस्ट इलेक्शन इन द वर्ल्ड. सी, और ये क्या था? पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा इलेक्शन था, क्योंकि यहाँ पे क्या था? बहुत मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेर एलिजिबल टू वोट ओवर हियर. 8,251 candidates contested the 543 लोकसभा सीट. सी, अभी सीट कितनी है लोकसभा में? 543 सीट्स थे. और कैंडिडेट कितने थे पूरे इंडिया के? 8,251 कैंडिडेट्स थे पूरे इंडिया से. और सीट्स कितनी थी? 543. द एवरेज वोटर turnout in the different phases was approximately 66.40%, the highest ever in the history of Indian general election. See, it was held in the 9 phases. 9 phases में हुआ था. Eligible voters कितने थे? 814.5 million people. और कैंडिडेट कितने थे? 8,251 कैंडिडेट्स थे. और लोकसभा सीट्स कितनी थी? 543. और टर्नओवर कितना था? अगर पूरे फेजेस का अपन देखेंगे, लाइक 7 फेज में जो इलेक्शन हुए, 9 फेज में जो इलेक्शन हुए थे, उन इलेक्शंस का सारा अगर आप 9 फेज का अप्रॉक्स पकड़ो तो 66.40% लोगों ने वोट किया था, राइट? और ये उस साल सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोटिंग हुई थी. इतने साल कितना था? 55% वगैरह ऐसा था. बट उस वक्त कितना वोटिंग हुआ? 66.40%. द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड ऑन 16th May 2014. सी, इलेक्शन कब से कब तक चालू थे? 7th April से 12th May तक चालू थे. और रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ? द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 16th May 2014. According to the Election Commission of India, BJP, the result was declared on 16th May 2014. BJP and its allies won the right to form the new government. बराबर ना? 2014 के इसमें क्या है? बीजेपी जीत के आई थी, नरेंद्र मोदी तभी तो प्राइम मिनिस्टर बने थे. द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 16 May 2014. बीजेपी एंड इट्स अलाइज वोन द राइट टू फॉर्म द न्यू गवर्नमेंट.
the largest majority government since 1984 general election, and it was the first time since 1984 that a party had won enough seats to form the government without the support of other political parties. बीजेपी जीत के आई थी और बहुत अच्छे मेजॉरिटी से जीत के आई थी, और ये मेजॉरिटी बीजेपी की अकेली की थी। ऐसे नहीं कि उन्होंने किसी के साथ अलायंस किया था, जैसे अभी राष्ट्रवादी और शिवसेना का अलायंस हुआ है, राइट। उस वक्त बीजेपी का अलायंस 2014 के इलेक्शन में बीजेपी का अलायंस किसी के साथ भी नहीं था। विदाउट एनी अलायंस बीजेपी हर स्टेट में जीत के आई थी। ऑलमोस्ट एवरी स्टेट में बीजेपी जीत के आई थी। लाइक जहाँ जहाँ पे बीजेपी के जीतने की उम्मीद भी कम थी, वहाँ पे बीजेपी जीत के आई थी। आई रिमेंबर दोज इलेक्शंस एट दैट टाइम, लाइक माई डैड यूज्ड टू टेल, और यहाँ पे बीजेपी का जीतना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और वहाँ पे भी बीजेपी अच्छे वोटों से जीत के आई थी। लाइक उस वक्त बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया था। आई रिमेंबर दोज इलेक्शंस। आई डोंट नो आप लोगों को कितना याद है, क्या है। तो फिर बीजेपी जीत के आई थी विद द लार्जेस्ट मेजॉरिटी सिंस 1984 के इलेक्शन से लेके उसके बाद से क्या है, बीजेपी ने बहुत अच्छे से ये किया, और विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इट वॉज द कांग्रेस ओनली 44 सीट्स, और कांग्रेस के कितने सीट्स थे? 44 सीट्स थे। गवर्नमेंट वाज डिफीटेड इन द जनरल इलेक्शन, और कांग्रेस इधर बुरी तरह से हारी थी, राइट। बहुत बुरी तरह से कांग्रेस यहाँ पे हारी थी। इट कुड नॉट इवन फॉर्म एन अपोजिशन, मतलब इतनी बुरी तरह से हारी थी। अगर वो अलायंस करती ना, तब भी कांग्रेस कोई जीत नहीं पाती थी, ना ही मेजॉरिटी आती थी उनके पास। कांग्रेस का इतना बुरा हाल था उस वक्त। देन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस, द एनडीए वोन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस एनडीए बोलते हैं उसको। इट वोन 336 सीट्स इन द इलेक्शन। सी एनडीए के कितने सीट्स थे? 336 सीट्स इन द इलेक्शन थे। द एनडीए अलायंसेस consisted of BJP, Telugu Desam, शिवसेना, DMDK, SAD, PMK, MDMK, LJP, RLSP, AD, हरियाणा जनहित कांग्रेस, स्वाभिमानी पक्ष, IJK, PNK, KMDK, ऑल इंडिया NR कांग्रेस, RPI, RSP, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, KC नेशनलिस्ट, NPP, NDF, MNF. They contested 543 seats and won 336 seats. नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस के कितने सीट्स थे? एनडीए वोन 336 सीट्स। हाँ, और ये एनडीए के अलायंस किसके साथ था? बीजेपी, तेलुगु देशम, शिवसेना, जनहित, हरियाणा जनहित कांग्रेस, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, नेशनलिस्ट, इन सब के साथ थे। उनके टोटल सीट्स कितने हो गए थे फिर? 543 सीट्स थे उनके टोटल, और उनके कितने सीट्स जीत के आए? 336 सीट्स जीत के आए, मतलब 336 कैंडिडेट्स उनके जीत के आए। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द यूपीए वेर, अभी द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूपीए वेर INC, RJD, NCP, RLD, JNM and KNC, महानदल, IUML, SJ, KC, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, BPF, CPI। अभी कॉन्स्टिट्यूशंस में यूपीए कॉन्स्टिट्यूशंस में कौन कौन है, इन सब के नाम दिए हुए हैं। नाउ द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड ऑन 16 May 2014, जस्ट 15 days before the 15th Lok Sabha completed its mandate on 31st May 2014। सी रिजल्ट कब डिक्लेयर कर दिए थे? 16 मई को डिक्लेयर किए थे। ये 15 दिन पहले, लाइक पता है अभी लोकसभा डिसॉल्व होने वाली है, 5 years हो गए,
तो उसके 15 दिन पहले रिजल्ट सारे डिक्लेयर हो गए थे, राइट, ताकि 15 दिन के गैप में सब लोग अपने ओथ वगैरह ले लें एंड एवरीथिंग इज सेट रेडी. NDA was victorious with 336 seats. See, National Democratic Alliance, it was the victorious party with 336 seats. The VPA led by INC won 59 seats. See, VPA कौन लीड कर रहा था VPA को? INC. It won with 59 seats. Vote share of NDA was 38% and that of UPA was 23%. See, कितने वोट शेयर किए थे? 38.5% and the vote share that of the UPA was 23%. See, we'll wind up our topic here today. In next lecture, we'll be studying about the Maharashtra Vidhan Sabha 2014 election. Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.